होशंगाबाद नाम के एक गांव में टोटीलाल नाम का एक बदमाश लड़का रहता था। फालतू में गांव वालों को तंग करने में उसे बड़ा मजा आता। एक दिन की बात है, कुछ औरतें मटके में पानी भरकर ले जा रही थी, तो यहाँ भी उसने रॉकेट जला दिया। डर के मारे औरतों के हाथ से मटकियां छूट के जमीन पर गिर पड़ी। कोई चाय पी रहा होता तो उनके पीछे जाकर रस्सी बम फोड़ देता। लोग डरकर गरम चाय अपने ऊपर गिरा लेते थे, तो ये क्यों फट्टू लोगों डर गए कहकर उनका मजाक उड़ाकर हंसता था। लोग उसको मारने के लिए पीछा करते तो वो भाग जाता था। एक लड़का गुब्बारे फुला रहा था तो टोटीलाल ने चुपके से उसके पीछे रस्सी बम फोड़ दिया। लड़का एकदम से घबरा गया और भागते भागते गिर पड़ा, जिससे उसको बहुत चोट लग गई। एक दिन टोटीलाल से परेशान गांव वाले उसके पिताजी के पास गए और उसकी शिकायत करने लगे। जब टोटीलाल घर आया तो पिताजी उसको डांटने लगे। सुना है तुम कॉलेज नहीं जाते, और तो और गांव वाले भी तुम्हारी शिकायत कर रहे थे। पटाखे जलाकर लोगों को परेशान करते हो। वो तो गांव वाले मेरा लिहाज करके चुप है, नहीं तो तेरी हड्डी पसली तोड़ देते अभी तक। पिताजी, ये गांव वाले पागल हो गए हैं, झूठ बोलते हैं। मैं तो सीधा साधा लड़का हूँ, मैं पटाखे नहीं फोड़ता किसी के पीछे। इस बार तो माफ कर देता हूँ, अगली बार तेरी शिकायत आई तो मार मार के तेरी चटनी बना दूंगा, समझा। इसी गांव में छोटू दादा नाम का एक लड़का भी रहता था जो बकरियां चराता था। तो एक दिन जब वो बकरियां चरा रहा था तो टोटीलाल ने बहुत सारे पटाखे उसके पीछे फोड़ दिए, जिससे सारी बकरियां इधर उधर भाग गई। छोटू दादा पूरे दिन बकरियों को ढूंढता रहा और एक एक करके सारी बकरियां जमा करी। इसके बाद उसने ये बात अपने दोस्त को बताई तो दोस्त बोला, अरे वो ऐसा ही है, परसों मैं गुब्बारा फुला रहा था तो उसने मेरे पीछे पटाखा फोड़ दिया, मुझे बहुत चोट लग गई। लगता है इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। कुछ ऐसा प्लान बताओ कि वो जिंदगी भर पटाखों को हाथ न लगाए। अगले दिन दोनों ने टोटीलाल की साइकिल के पीछे बड़े बड़े रॉकेट बांध दिए। टोटीलाल घर से निकलकर साइकिल पर जैसे ही बैठा तो दोनों ने रॉकेट में आग लगा दी। बस फिर क्या था, वो साइकिल रॉकेट की वजह से तेजी से पीछे जाने लगी। वो बचाओ बचाओ चिल्लाने लगा। ये देखकर सारे गांव वाले उसका मजाक उड़ाने लगे। साइकिल पीछे जाते जाते पुलिस स्टेशन में घुस गई और जिससे वहां आग लग गई तो पुलिस वालों ने उसे 1 साल के लिए जेल में बंद कर दिया। इटारसी नाम के गांव में टोटीलाल नाम का एक सरपंच था। वो बहुत लालची और मक्कार किस्म का इंसान था। सरपंच होते हुए भी वो रात में चोरी का काम करता। दिन में सबसे मीठी मीठी बातें करके लोगों से पता कर लेता कि उनके पास कितने पैसे हैं। एक बूढ़ा बोला, सरपंच, लड़की की शादी है, मैंने 1 लाख रुपए जमा करके रखे। अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मेरी मदद जरूर करना। लालची सरपंच मन ही मन बोलता है, इसने 1 लाख रुपए जमा कर रखा है, आज ही रात में सारा पैसा चुरा लूंगा। फिर उस रात वो चुपके से उस बूढ़े के घर में रखा सारा पैसा चुरा के भाग गया। अगले दिन बूढ़े बाबा ने देखा कि ये क्या, सारा पैसा तो चोरी हो गया है। तो वो फूट फूट के रोने लगा और अगले दिन लोगों को लेकर सरपंच के घर जाकर बोला, सरपंच जी, मेरे सारे पैसे चोरी हो गए, मैं बर्बाद हो गया। तो गांव वालों ने सरपंच से मांग रखी कि गांव में एक चौकीदार रखा जाना चाहिए। ये सुनकर सरपंच ने सोचा, अगर चौकीदार रख लूंगा तो मेरा तो चोरी का धंधा ही चौपट हो जाएगा। एक काम करता हूँ, एक गूंगे आदमी को चौकीदार रख लेता हूँ। अगर उसने मुझे देख भी लिया तो मेरा नाम किसी को बता ही नहीं पाएगा। तो गांव वालों की सहमति से एक गूंगे आदमी को रात में चौकीदारी पर रख लेते हैं। गोलू चौकीदार पूरी ईमानदारी से चौकीदारी करता। एक रात उसने सरपंच को किसी घर में चोरी करते हुए देख लिया तो वो जोर जोर से सीटी बजाने लगा। ये सुनकर सारे गांव वाले वहां दौड़े चले आए। लेकिन अब वो बोल नहीं पाता था तो जैसे तैसे गांव वालों को बताने लगा,
ब ब ब ब ब ब ब ब अरे कहना क्या चाहते हो भाई? सरपंच बोलता है, अरे वो बोल रहा है कि वो मेरी बहुत इज्जत करता है, मैं एक अच्छा सरपंच हूँ। क्यों रे, ऐसा ही है ना? गोलू चौकीदार लगता है पागल हो गया है, आप सब जाके सो जाइए, ये तो पागल है। गोलू चौकीदार सारा मामला समझ गया और उसने सरपंच को सबक सिखाने की ठान ली। गोलू चौकीदार ने अगले दिन ढेर सारे पटाखे और रॉकेट खरीद लिए। रात में सरपंच किसी के घर में चोरी कर रहा था तो गोलू ने उस घर के सामने पटाखे और रॉकेट फोड़ना स्टार्ट कर दिया, जिससे सारे लोग जाग गए और उन्हें सरपंच को चोरी करते हुए देख लिया और शोर मचाने लगे। कुछ ही देर में सारे गांव वाले वहां जमा हो गए और सरपंच को मार मार के उसे पुलिस के हवाले कर दिया। इसके बाद गांव वालों ने गोलू चौकीदार को खूब शाबाशी दी और उसे गांव का सरपंच भी बना दिया। ये कहानी है कमलापुर नाम के एक छोटे से गांव की, जहां गांव वाले बहुत हंसी खुशी रहा करते थे। यही टोटीलाल नाम का एक बदमाश आदमी भी रहता था। कभी किसी की साइकिल चुरा लेता तो कभी किसी का पर्स चुरा लेता था। यही गांव में उसकी एक पंचर की भी दुकान थी, जहां गांव वाले अपनी गाड़ियों का पंचर बनाने आया करते थे, तो यहाँ भी वो कुछ न कुछ गड़बड़ी कर देता था। छोटे से पंचर होने पर भी लोगों को वो बोलता, ये टायर बदलना पड़ेगा, 2000 रुपए का खर्चा आएगा। लोग उसको बोलते, भाई ऐसा कैसे हो सकता है, छोटा सा तो पंचर है। तो वो बहस करने लगता, झगड़ने लगता। अब क्योंकि उस गांव में दूसरा कोई पंचर बनाने वाला भी नहीं था तो मजबूरी में लोगों को पैसे देना ही पड़ता। ऐसे वो पैसा कमा के घर जाता और उसकी बीवी को बताता, देखो मैंने आज लोगों को मूर्ख बना के कितने सारे पैसे कमाए। तो बीवी बोली, देखो जी, ऐसे लोगों का दिल दुखा के पैसा कमाना ठीक नहीं है, भगवान हमें कभी माफ नहीं करेगा। ज्यादा अकल बताने की जरूरत नहीं है, इतनी ही परेशानी है मेरे पैसे कमाने से, तो चली जा मेरे घर से। तो ऐसे वो बीवी को डांट दिया करता और उसे चुप कर देता। एक दिन की बात है, टोटीलाल दुकान पर बैठा सोच रहा था, ऐसी छोटी मोटी चोरियां करके मैं अमीर नहीं बन सकता, कुछ बड़ा लोचा करना पड़ेगा। तभी उसकी नजर दुकान में पड़े एक टायर पर पड़ती है और उसे लोगों से पैसा लूटने का एक आइडिया आता है। वो उस टायर में कुछ कलाकारी करके उसे रिमोट कंट्रोल से चलने वाला टायर बना देता है और उसमें एक छोटा सा स्पीकर भी लगा देता है और उस पर भगवान की लाल चुनरी भी लपेट देता है। अब रात होते ही वो उस टायर को पूरे गांव में रिमोट से चलवाता है और मंदिर में ले जाकर रोक देता है। लोग जब ये देखते हैं तो लोग उस टायर को भगवान का रूप समझने लगते हैं, उसकी पूजा आरती करने लगते हैं। तभी उस टायर में रखे स्पीकर से आवाज आती है, मैं टायर देवता हूँ, मैं तुम सब गांव वालों को अमीर बनाने आया हूँ, लेकिन उसके लिए तुम सबको मेरे अंदर पैसे चढ़ाना होगा। जो नहीं चढ़ाएगा उसको मैं भिखारी बना दूंगा। सब गांव वाले डर के मारे उस टायर में पैसे डालने लगते हैं और देखते ही देखते उसमें लाखों रुपए जमा हो जाते हैं। अब जब सभी गांव वाले अपने अपने घर चले जाते हैं तो टोटीलाल रिमोट से टायर को उसकी दुकान में बुला के पैसे निकालने लगता है। अरे वाह, पैसे ही पैसे, गांव वालों को मूर्ख बना के मजा आ गया। लेकिन ये क्या, छोटू दादा नाम के एक बच्चे ने ये सब चुपके से देख लिया और जाकर सभी गांव वालों को ये सब बता दिया। ये सब सुन के लोगों को बहुत गुस्सा आता है और वो टोटीलाल को पैसे निकालते हुए रंगे हाथ पकड़ लेते हैं और सभी मिलकर उसे मार मार के उसकी हड्डी पसली तोड़ के उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। तो हर बार की तरह लेते हैं आपके द्वारा किए गए कमेंट्स को। फर्स्ट कमेंट है भाविका राणा का, कंफ्यूज्ड इमोजी कमेंट किया है। लेते हैं सेकंड कमेंट गौरव बारसकर का, लिखा है वो मुल्ताई से है। तो जिनको पता नहीं है मैं बता दूं कि ताप्ती नदी मुल्ताई के एक छोटे से कुंड से निकलती है।
मुल्ताई ताप्ती का उद्गम स्थल है। पिछले वीडियो में मैंने एक शिकारी का नाम टट्टीलाल रखा था, जिसपे पंकज भैया ने लिखा है शिकारी का नाम पसंद नहीं आया, तो पंकज भैया टट्टीलाल से नाम अब टोटीलाल कर दिया, चलेगा? सानिध्य राठौर बोलते हैं जबरदस्त भैया। थैंक्स सानिध्य, आपने पुराने चैनल पर भी काफ़ी सपोर्ट दिखाया था, ऐसे ही इस चैनल पर भी साथ में बने रहो और क्या। थैंक यू। अब भाविका राणा ने फिर से कमेंट किया और लिखा है आई लव यू, तो तौबा तौबा, इस पे नो कमेंट्स। तो अगला लेते हैं कमेंट सत्यम वर्मा का। वो बोल रहे हैं मजा आ गया भाई, तो थैंक यू सत्यम भाई, थैंक यू वेरी मच। भाई ने लिखा है कैसा क्या भाई लोग, कैसे हो रणधीर भाई, सब्सक्राइब योर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो भाई थैंक्स, ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए और आप भी कीजिए ऐसे ही कमेंट्स। मैं अगले वीडियो में आपका नाम जरूर लूंगा। तो चलते हैं, मिलेंगे ऐसे ही किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय।